हेलो दोस्तों, आज आप देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर 2025 में आया हुआ डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, तो ये पेपर 1 घंटे का होता है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें मिनिमम मार्क्स 50 नंबर का होता है। ये प्रत्येक प्रश्न पर एक उत्तर, 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें एक उत्तर हमें करना होता है। जो सही आंसर दिया रहता है उसको OMR शीट पर दिए हुए गोले को भरना होता है जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें सारे निर्देश दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट निर्देश हैं। ये देखिए, यहाँ पे 7वें पॉइंट दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आइए दोस्तों, देखते हैं साइबर सिक्योरिटी डिजिटल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन पेपर 2025 में आया हुआ। यह RDBB का है, RDBB यूनिवर्सिटी से। ये देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में भी आया है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक साइड ये हिंदी में, एक साइड ये इंग्लिश में आता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। वाइट है, बिट है, या वाइट है, या ब्लॉक है, या निब्बल है। तो सूचना की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिट है। ये देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है। इसमें भी 4 ऑप्शन आए हैं जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 4 ऑप्शन आएंगे। ये देखिए, आयलैंड टर्निंग, चार्ल्स बाबेज, सिमुआर क्राय, ऑगस्टा अडामिन। ये देखिए, ऐसे दोस्तों जो ऑप्शन सही है उस पर अपन को टिक करना है, और ये जैसे सी है तो सी नंबर का गोला जो OMR शीट मिलेगी उसमें फिल करना है। ये देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये देखिए, और दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, यूजर्स इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। तो जो भी सही आंसर है उसमें आपको टिक लगाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटर उपकरणों के बीच जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों ये देखिए, ये बाजू में इंग्लिश में भी दिया है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों मैं ये अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, www। दूसरा, इसी में दूसरा ऑप्शन है क्रोम, ओपेरा, नेट सर्फ। तो ये तीनों क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, और ये www एक साइट है। ये देखिए, इसमें आया है HTTPS का फुल फॉर्म। HTTPS का मतलब, तो इसका मतलब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्स। ये दोस्तों देखिए, 8वां क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो ये देखिए ऑप्शन है इसमें, www का मतलब, ये देखिए बहुत सारे फुल फॉर्म आए हैं, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये देखिए, साइड में इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी है, या इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए एक लाभकारी है, जो स्टडी मटेरियल हो सकता है। 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर। देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों के देखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे अपन गूगल पे या ब्राउज़र पे या क्रोम पे देखते हैं, तो ये वही इसमें बात आई है कि वेब पेजों के लिए देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों यही 11वां क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है।
किसे ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रयुक्त सभी, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग भी होती है, नेट बैंकिंग भी होती है, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। इस कारण दोस्तों सभी ये उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये देखिए 12वां क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग में खालिस्तान का उपयोग लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, जिसे ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं, जब आधार KYC करवाते हैं, तो हमारे जो मोबाइल पे आती है उसे हम क्या कहते हैं? OTP। यहाँ पे OTP का फुल फॉर्म दिया हुआ है। OTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, ओपन ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ओपन टाइम पासवर्ड और वन टाइम पासवर्ड PDF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वन टाइम पासवर्ड। निम्न ये देखिए 13, निम्न में से कौन बैंक अकाउंट का एक प्रकार है? तो देखिए दोस्तों अपन खाता खुलवाने जाते हैं, अपना अकाउंट सभी प्रकार का होता है, तीनों फॉर्मेट में होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिक्वायरमेंट अकाउंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू बाय पेज। तो ये देखिए दोस्तों इसका आंसर ये 4 ऑप्शन में से एक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एस ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये देखिए इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बैंकिंग सभी प्रकार से कर सकते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने इनके आंसर बता ही दिए हैं हिंदी में। ये अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? तो आप देखिए जब अपन किसी को पेमेंट करते हैं, तो जब हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यह ऑनलाइन बैंकिंग की प्रक्रिया हो गई। जब पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, जब अपन नेट बैंकिंग के माध्यम से करते तो यह भी ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई। मोबाइल वॉलेट से करेंगे तो यह भी ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई। लेकिन पेमेंट जब हम चेक से करते हैं तो यह ऑफलाइन प्रक्रिया है, क्योंकि हम किसी को चेक एक भौतिक प्रकार से देते हैं। इसी कारण इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेमेंट बाय चेक। ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल भुगतान प्रणाली में लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, समय की अभाव के कारण मैं सारे आंसर नहीं बता रहा हूँ, कुछ आप अपने से भी करिए। ये देखिए 16वां दिया हुआ, डेबिट कार्ड पर दर्ज CVV एक सुरक्षित कोड होता है जो कितने नंबर का होता है? ये देखिए 17वां क्वेश्चन, मोबाइल डिजिटल वॉलेट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी इंग्लिश में दिया हुआ है। या आप चाहें तो इसमें वीडियो चलते हुए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस प्रकार की सेवा का उपयोग मोबाइल वॉलेट द्वारा नहीं कर सकते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक पेटीएम यूजर्स दूसरे पेटीएम यूजर्स को किस प्रकार का भुगतान कर सकता है? ये 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन USSD भुगतान प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी है, ये दोनों स्टूडेंटों के लिए हो गया ये अपना कवर। देखिए इसमें आया हुआ है QR का अर्थ, UPI का फुल फॉर्म, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका उपयोग खुदरा स्थानों पर कार्य जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। देखिए दोस्तों ये आए हुए हैं आंसर। ये QR का क्विक रिस्पॉन्स हो गया। 23वें क्वेश्चन का QR का अर्थ होगा क्विक रिस्पॉन्स। ये UPI का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड पेटीएम सिस्टम। दोस्तों समय की अभाव के कारण मैं इसमें सारे आंसर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 25वां क्वेश्चन में आया हुआ है RTGS का मतलब क्या होता है? आप बैंकिंग सेवाओं में जाते हैं तो RTGS तो करवाते ही होंगे। ये देखिए उमंग इंडिया क्या है? यह एक E-गवर्नेंस एप्लीकेशन है। इसका ऑप्शन 26वीं का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन में IRCTC वेबसाइट का उपयोग इसके लिए किया जाता है। दोस्तों जब अपन ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो इस
आप सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ ऑप्शन बहुत ही ईजी आते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की आवश्यकता रहती है। ये क्वेश्चन नंबर 28 उमंग ऐप का उपयोग किया जाता है। ये 29 ई गवर्नेंस में सफलता के लिए प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं। ऐसे ही ये ऑप्शन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 30वें में ई गवर्नेंस मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। 32वां, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आपको कंप्यूटर पर क्या इंस्टॉल करना चाहिए। ये देखिए ऐसे इंग्लिश में दिया हुआ है। ई गवर्नेंस प्राइमरली फोकस ऑन विच वन ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया। ये देखिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। समय के अभाव के कारण थोड़ा स्पीड से। सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए इसके ऑप्शन ये हैं। देखिए इसमें आया हुआ फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष में हुई। ट्विटर पर पढ़े लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहा जाता, तो ये आपको पता ही होगा, ट्वीट्स कहा जाता है। यूट्यूब किस वर्ष में बनाया गया। ये 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये देखिए, ये BA BSc BCom सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए हैशटैग का सिंबल आया है, ये आपको पता ही होगा। देखिए ये है अपना 50वां क्वेश्चन। दोस्तों ये हो गया अपना डिजिटल एवं साइबर सिक्योरिटी का पेपर 2025 में आया हुआ। ये BSc BCom BA सभी स्टूडेंटों के लिए लाभकारी है।